हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है, थर्ड एक्सरसाइज कवर होगा आपका 7.3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, तो दो एक्सरसाइज तो इसके पहले हो गया था, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम पहले इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों के वर्टिसेस दिए हैं, इसी का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकलेगा कैसे, इसमें देखो एरिया ऑफ, इसमें ये वाला जो हमारे पास एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसका एरिया हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू पी ए या ए पी क्यू बी, ठीक है, और प्लस दूसरा वाला ट्रेपेजियम उधर वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा ट्रेपेजियम, इन दोनों को ऐड कर लें, ये एरिया क्या हो गया, ए पी आर सी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर देते हैं, ट्रेपेजियम को, ट्रायंगल को नहीं, इस ट्रेपेजियम को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। इसको कट करते ही हमें ए बी सी मिल जाएगा। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू। अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। तो ये पैरेलल साइड का सम और इंटू हाइट। तो फार्मूला लगाते हैं अब एक एक करके। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी में ये पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, बी क्यू और ए पी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए पी प्लस बी क्यू इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या, पी क्यू, ये वाली हाइट, ठीक है ना, प्लस 1/2 दूसरा वाला ए पी आर सी का पैरेलल साइड ए पी और प्लस आर सी इंटू, यहाँ पे हाइट किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, माइनस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये वाला हमारे पास जो ट्रेपेजियम बचा है इसमें पैरेलल साइड क्या हो गया, बी क्यू प्लस सी आर, और इसकी हाइट कितनी दी है, क्यू आर। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 ए पी की वैल्यू क्या है, y1 प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या है, y2, ठीक है, इंटू पी क्यू। अगर पी क्यू यहां से ध्यान से देखोगे तो ये क्या मिलेगा, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 प्लस 1/2 ए पी, ए से पी हमारे पास क्या है, y1 प्लस आर सी की वैल्यू क्या होगी, y3 इंटू आर पी हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, x3 माइनस यहां से यहां तक क्या है, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 बी क्यू मिल गया हमारे पास y2 प्लस सी आर हमारे पास क्या है, y3 इंटू क्यू आर। तो क्यू आर ये कितना मिलेगा हमारे पास, तो यहां से मिलेगा ये x3 माइनस x2, तो ये मिल गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन लेकर के जो अंदर बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो क्या मिलेगा, x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2, ठीक है, प्लस यहाँ पे y1 x3 y1 और माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, इतना मिल गया। इसके बाद माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करो, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x3 y2 के बाद माइनस का x2 y2 और क्या मिला, प्लस x3 y3 माइनस x2 y3, तो यहां पे इतना मिला। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं कैंसिल हो रहा है,
तो ध्यान से ऊपर देखोगे तो ये देखो प्लस का x1y1 और माइनस का x1y1। और कुछ चीज और तो इसमें कुछ अभी दिख नहीं रहा, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं फिर देखो क्या मिलेगा। तो 1/2 माइनस का x2y1 प्लस का x1y2 माइनस का x2y2 प्लस x3y1, ये तो कट गया है, तो प्लस का x3y3 माइनस का x1y3। फिर जब अंदर माइनस साइन जाएगा तो क्या बचेगा हमें, माइनस x3y2 प्लस x2y2 माइनस x3y3 प्लस x2y3। तो यहां तक हो गया। अब फिर देखो क्या कैंसिल हो गया, प्लस x3 माइनस x3 माइनस x2y2 प्लस x2y2। अब जो बच गया उसको लिखो और अरेंज करके लिखना। तो पहले x1 वाला लिखेंगे, तो 1/2 x1 वाला देखो कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है x1 और एक यहाँ पे है x1। तो पहले इन दोनों को लिख लो, x1y2 माइनस x1y3। अब x2 वाला देखो, x2 कहाँ कहाँ पे है, एक x2 यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इनको लिखते हैं प्लस x2y3 माइनस x2y1। अब x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 वाले, तो x3 हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है x3 और एक यहाँ पे है x3। तो x3y1 माइनस x3y2, तो सारे कवर अप हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 x1 कॉमन ले सकते हैं, तो x1 कॉमन लेकर के बचेगा क्या, y2 माइनस y3। यहाँ पे प्लस x2 कॉमन लेकर के क्या बचेगा, y3 माइनस y1। और प्लस यहाँ पे x3 कॉमन लेकर के क्या बचेगा, y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा अगर x1y1 x2y2 x3y3 तीनों वर्टिसेस दिए हो तो। ठीक है, एक तरीका और होता है, एक तो ये फार्मूला हो गया, इसके अलावा एरिया हम ट्रायंगल का और कैसे निकाल सकते हैं वो समझो। अगर ये ट्रायंगल दिया है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को हम ऐसे लिख देंगे, x1 y1 x2 y2 तीनों वर्टिसेस सीरियल वाइज x3 y3। अब जो पहले लिखे हो तुम इसको फिर से रिपीट कर देना, x1 y1 इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। तो ऐड करके क्या मतलब, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये प्लस करोगे और माइनस इधर वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करके इनको माइनस करते जाना। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस में x1 y3 माइनस प्लस x3 y2 और प्लस का x2 y1, ये जो मिलेगा इस पूरे को हाफ कर देना, तो यहां से भी एरिया आ जाएगा। यह भी एक तरीका है हमारे पास, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड हुआ और फर्स्ट मेथड तुम्हारे पास जो फार्मूले में था, तो दोनों में से किसी से भी कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन हम इससे कर लेंगे और कुछ इससे कर लेंगे। एक चीज और, अगर ये जो 3 पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मिल गए, मतलब कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। मतलब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक लाइन में है, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। या यूं समझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं तो वैल्यू रख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 x1। देखो इसको फार्मूला कैसे याद करोगे, ऐसे लिख लेना, पहले x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ऐसे ये 3 बार लिख लेना। इसके बाद x1 x2 x3, अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद यहाँ पे 1, 1 के बाद 2। इसके बाद देखो इसमें वैल्यू रखो 1/2 x1 की वैल्यू, x1 हमारे पास है 1 और y2 माइनस y3, ये y2 माइनस y3, तो 6 और प्लस 5,
प्लस x2, x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 4 दिया है, तो यहाँ पे इसको -4 बना लेते हैं, ठीक है। y3 माइनस y1, तो y3 हो गया -5 और y1 हो गया माइनस का 1, तो ये +1 बन जाएगा। प्लस x3, x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 3, तो -3 और y1 माइनस y2, तो y1 है -1 और y2 है 6, तो -6। ये क्लोज करो। यहाँ पे क्या बचा, 1/2, यहाँ पे 6 + 5 11 -4 इंटू, यहाँ पे भी क्या बचेगा, -4 -3 इंटू -7, तो ये क्या आया, 1/2 11 + 16 और +21, इनको ऐड करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1/2 इंटू 6 + 1 7 + 1 8, कैरी हो गया 1, कैरी नहीं मिला ना, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये क्या आया 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट है, एरिया निकालना है। इस बार सेकंड वाले मेथड से लगा देता हूं। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट 4,7, तीसरा पॉइंट 7,-4। तो तुम्हें बोला था ये वाला फिर से रिपीट करेंगे, तो 5,2, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, इनको ऐड करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, पहले इनको ऐड करो तो ऐड करके क्या मिलेगा, 5 7 जा 35, 4 4 जा 16 और 7 2 जा 14, ये मिल गया माइनस। अब इसके बाद क्या बचेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में इधर से चलो, इनको मल्टीप्लाई करो इधर वाले से, ठीक है। तो 5 4 जा माइनस का 20, 7 7 जा प्लस का 49 और 4 2 जा 8, तो ये क्लोज हो गया। क्या बचा 1/2। अब यहाँ पे देखो 35 और माइनस का 2 माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 49 में से ये 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा 29 और प्लस 8, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 33 माइनस, अब 29 और ये 37 हो जाएगा 37, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ गया 33 माइनस 37 माइनस का 4, तो इक्वल टू क्या आएगा -2, लेकिन जो एरिया होता है वो निगेटिव में नहीं हो सकता। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस में 2 लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर यूनिट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, ठीक है। फिर से एरिया निकालना है तुम्हें। अब फिर वही मेथड लगा दो, कोई भी एक लगा देते हैं। तो ये -1.5 का क्या मतलब है, -3/2 और कॉमा 3, ये पहला 6 और -2, -3 और 4, ऊपर वाला नंबर फिर से, तो -3/2 कॉमा 3, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। पहला पॉइंट कोई भी ले सकते हैं PQR में से, तो ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो 1/2 ब्रैकेट में लिखो, पहले तो इनको ऐड करो, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट करके 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 4 जा 24 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होकर के 2 2 3 जा 6, माइनस का मिलेगा 6, ये हो गया। अब इसको 3 2 जा प्लस का 6 और इसको 6 3 जा 18 प्लस का 18, अब इसको माइनस करके देखते हैं क्या आ रहा है, 1/2, यहाँ पे 24 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 15 और प्लस 3 18, माइनस ये -6 + 6 कट गया तो माइनस का 18, तो यहाँ पे एरिया क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। 0 आने का क्या मतलब, P Q और R ये तीनों हमारे एक ही लाइन में है, ये तो मैं बताया था, मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K द कोलिनियर, कह रहा है K की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये
कोलिनियर होंगे तो यहाँ पे लिख देना ABCR कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर हो गए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 मिल जाएगा। अब इसके लिए देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2, 3, 4, K, 6 और -3, ऊपर वाला फिर से रिपीट करेंगे तो 2, 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें पहले। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2, इधर 2K माइनस का ये 6 -3 था, 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18, इधर हो गया माइनस। अब इधर से चलेंगे तो 2 3 जा माइनस का 6 और प्लस का 6K और 4 3 जा 12 इक्वल टू क्या आता 0। तो 1/2 तो उधर चला गया 0। तो ये क्या बचा 2K + 6 माइनस, जब अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये 12 में से 6 क्या 6 तो माइनस हो जाता 6 और माइनस का 6K इक्वल टू 0। तो +6 और -6 कैंसिल, 2K में से 4K चला गया तो क्या बचा 2K में से 6K चला गया तो माइनस का 4K इक्वल टू 0। तो यहाँ से K इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर K की वैल्यू 0 होगी तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास कोलिनियर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में ABCD वर्टिसेस दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो एरिया निकालना है। तो इसमें देखो एक तरीका तो ये है कि तुम क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट करो। 2 पार्ट करने का क्या मतलब है इसमें कि 2 ट्रायंगल बना लो और फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर लो। तो एक पॉइंट हो गया -5, 7 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी वाला -4, -5 और सी पॉइंट है हमारे पास -1, -6 और डी पॉइंट है हमारे पास 4, 5। तो एक तरीका तुमको क्या बताया कि यहाँ से ऐसे डायगोनल निकाल करके इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दो। दूसरा तरीका देखो जो सबसे सिंपल है, इनको जैसे तुम ट्रायंगल एरिया का निकाल रहे थे ऐसे -5, -7 -4, -5 ऐसे सीरियल वाइज लिख दो। -1, -6 4, 5 चारों पॉइंट लिख दिए। ऊपर वाला फिर से रिपीट कर दो -5, 7। अब ऐसे मल्टीप्लाई करके जैसे उसमें ऐड करते थे ऐसे इसमें ऐड कर लो। तो एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा किसका ABCD का एरिया निकालने के लिए 1/2 और इनको पहले ऐड करो। तो 5 5 जा 25, 4 6 जा 24, -1 × 5 तो माइनस का 5 और 4 × 7 28 प्लस का 28 माइनस। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में वापस चलते हैं यहाँ से। तो 5 5 जा माइनस का 25, 4 6 जा 24 माइनस का 24, ठीक है। -1 × -5 तो प्लस का 5, ठीक है। 4 7 जा माइनस का 28। बस यहाँ से इसको कैलकुलेट करते ही तुमको एरिया तुरंत मिल जाएगा। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। 25 + 24 -5 + 28। जब साइन ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +25 + 24 -5 और प्लस का 28। अब देखो क्या बचा 1/2, देखो 25 और 25 50, 24 और 24 48, 28 और 28 56 और 5 5 10। तो यहाँ पे क्या आया ये ऐड करो तो 50 और 48 ये क्या मिल जाएगा हमारा 98। तो एक काम करो इसमें से 2 निकाल करके इसमें डाल दो तो 50 50 100 और ये 54 तो 154 और माइनस का 10 तो कितना मिल जाएगा हमें 1/2 × 144 और इसको डिवाइड करके क्या मिल जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। कंप्लीट कर लोगे। अब एक्सरसाइज करते हैं 7.3 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तुम्हें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या था एक बार पूरा लिख लेते हैं 1/2 x1 y - y ऐसे x y - y फिर x y - y
अब इसमें क्या करते थे हम, x1 x2 x3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो इस तरह से हमने इसका फार्मूला रख लिया। अब इसमें वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा वो समझो। x1 की वैल्यू हो गई 2 और y2 माइनस y3 तो 0 प्लस 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, माइनस का 1 और y3 माइनस y1 तो माइनस 4 माइनस 3 प्लस x3 यानी 2 और y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 0। तो ये कंप्लीट हो गया। 1/2, 2 4 जा 8, 7 माइनस 7 तो प्लस का 7, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 8 और 7 15 और 6 21। तो ये क्या आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो क्या है, यहाँ पर भी एरिया निकालना है। तो फिर एरिया का फार्मूला लगाओ और चाहे एक मेथड तुमको और बताया था तो उसको लगा देते हैं। -5 -1 3 -5 5 2, एक पॉइंट ऊपर वाला फिर से रिपीट कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ये मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 और -5 ये हो गया। माइनस करेंगे, अब वापस चलेंगे, -5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 ये हो गया इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे 25 में से 5 गया 20 और प्लस 6 26 माइनस अंदर क्या मिलेगा तुम्हें 25 और 10 35 38 तो प्लस का 38। अब यहाँ पे ऐड कर लो, ऐड करके क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा वो देखो। पहले 1/2 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली ऐसे 13 और ये आएगा 19, तो 19 और 1 20 2 22 और 10 32 तो ये आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू आपके द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो 1/2 फिर से यहाँ पे वैल्यू रख लो, क्या था x y माइनस वाई, फिर से x y माइनस वाई, फिर से x और y माइनस वाई, ये 3 बार हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे x1 x2 x3, x1 के बाद 2 2 के बाद 3, यहाँ 2 के बाद 3 3 के बाद 1 3 के बाद 1 1 के बाद 2 वैल्यू रखते हैं, क्या मिलेगा 1/2। यहाँ पे x1 की वैल्यू 7, y2 माइनस y3 तो y2 है 1 और y3 है k, प्लस x2 5 y3 माइनस y1 तो y3 हो गया k माइनस y1 मतलब प्लस का 2 प्लस x3 का मतलब हो गया 3 y1 माइनस y2 तो y1 है हमारे पास -2 और y1 के बाद y2 है हमारे पास -1। ठीक है, इक्वल टू क्या था ये 0 के इक्वल था। तो ये 1/2 तो ऐसे भी जा करके 0 हो गया। ये बचा 7 माइनस 7k 5k प्लस 10 और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। तो 5k में से 7k गया तो माइनस का 2k, 10 और 7 17 में से 9 गया तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 8 तो k इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे 4। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है। यहाँ पर भी तुम्हें कोलिनियर दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 निकालेंगे कैसे, इस मेथड से कर लेते हैं 8 1 k और -4 2 और -5 ऊपर वाला नंबर फिर से 8 और 1 तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 1/2 करके इधर मल्टीप्लाई -32 -5k और +2 हो गया माइनस। अब इधर से वापस चलेंगे तो 8 5 जा माइनस का 40। ठीक है,
2 4 जा माइनस का 8 और प्लस का k, इतना हो गया इक्वल टू क्या था 0, 1/2 तो उधर जा करके वैसे भी 0, तो क्या बचा -30 माइनस 5k, माइनस माइनस प्लस 48 और माइनस k इक्वल टू 0, तो माइनस का 6k और माइनस का ये 48 में से जब 30 चला जाएगा तो प्लस का 18 बचेगा इक्वल टू 0, तो 6k इक्वल टू 18, तो k इक्वल टू 3, तो ये k की वैल्यू आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया k इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। करा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो ए दिया हमारे पास 0, -1, तो ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट दिया 2, 1, सी पॉइंट दिया है हमारे पास, वो क्या दिया हुआ है 0, 3, ए बी सी। अब इनका मिड पॉइंट निकाल लो। तो ए बी का मिड पॉइंट पी मान लेते हैं, बी सी का मिड पॉइंट क्यू मान लेते हैं और ए सी का मिड पॉइंट आर मान लेते हैं। तो इनको ज्वाइन करके एक नया ट्रायंगल बन जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। ठीक है, तो पहले तो ये मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल मिल रहा उसका एरिया निकालो और फिर इसका एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब दोनों का पहले तो एरिया निकालो। उसके लिए पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो P मिड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये निकाल लेते हैं। तो 2 + 0, 2 + 0/2, x1 + x2/2, ऐसे 1 और -1/2। तो ये हमारे पास क्या मिला 1, 0। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया 1, 0। ठीक है, इस तरह से ऐसे Q पॉइंट निकाल लेना सेम ऐसे। तो Q इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2 + 1 हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 2। इसी तरह से R पॉइंट भी निकाल लेना। R क्या मिलेगा हमें 0 और इधर का 1, 0, 1, ये R मिलेगा हमें। PQR मिल गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो कैसे मिलेगा, वैल्यू रखते हैं। PQR के लिए हमारे पास पॉइंट क्या क्या मिला है 1, 0, 1, 2 और 0, 1। तो 1, 0 फिर से करेंगे, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 0 × 0, ठीक है, प्लस का 0 माइनस इधर चलते हैं। तो 1 1 जा 1 और 0 × 2 0, 1 × 0 0। ये मिला क्या हमारे पास 1/2, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2/2। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये ट्रायंगल का आ गया जो मिड पॉइंट से बनेगा, उसका एरिया आ गया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो उसके लिए क्या निकालेंगे 1/2। अब पहले ABC का पॉइंट देखो वो क्या क्या है। पहला पॉइंट है 0, -1, तो इसको लिखो 0, -1। और फिर क्या था 2, 1, फिर 0 3। ऊपर वाला फिर से रिपीट करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वो 0 और 0, 3 था ना, ये 2 3 जा 6, ठीक है, और माइनस का 0 यानी +0 हो जाएगा। माइनस इधर से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें 0 और ये भी क्या मिलेगा हमें 0 और ये 2 1 जा -2। तो ये क्या आया 1/2, इधर 6 और ये प्लस का 2, 8/2, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए था दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो ट्रायंगल PQR टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल PQR का 1 हो गया और इसका 4। तो ये आंसर क्या आया 1/4। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर।
ठीक है। तो तुम्हें बताया था इसका सबसे आसान तरीका -4 -2, चारों पॉइंट पहले सीरियल वाइज दिया है तो इसको लिख लो -3 -5 3 -2 2 3, ऊपर वाला नंबर फिर से रिपीट कर दो -4 -2। तो ये चाहे 4 साइड हो, 3 साइड हो, 5 साइड हो, ये मेथड हमेशा अप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये हो गया। माइनस करो, अब इधर से वापस चलो, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15 और 3 2 जा प्लस का 6। ठीक है, अब देखो ये क्या मिला हमें, तो 1/2 इधर 20 और इसमें 5 25, तो ये 31 हो गया। माइनस इधर से देखो हमारे पास क्या बचा, 15 और 4 19 और 6 25। ठीक है, तो -25, तो ये बन जाएगा प्लस का 25। तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 5 + 1 6, 2 + 3 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 28 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका एरिया ये पूछ रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो क्या कर रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, क्या दैट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2। हमने ये पढ़ा था कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, जो गिवन ट्रायंगल है ABC है, इसी से वेरीफाई करना है। तो A B और C पॉइंट रखो, तो A की वैल्यू हो गई 4, माइनस का 6 और B पॉइंट हो गया 3, माइनस का 2 और C पॉइंट हो गया 5, 2। अब यहाँ पे ये पॉइंट ले लो D, ये क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो A से D को ज्वाइन करो, तो जब मिड पॉइंट हो गया तो इस D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या आएंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे तो 4, 3 + 8/2 तो 4 और ये 0, 4, 0 आ गया। अब ABD और ACD का एरिया निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD यहाँ पे निकालते हैं। तो ABD के लिए पॉइंट हमारे पास क्या है 4 और -6, दूसरा पॉइंट 3 और -2 और तीसरा पॉइंट 4, 0, ऊपर वाला 4, -6 फिर से यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखो 1/2 यहाँ पे 4 इंटू -2 तो माइनस का 8, 3 इंटू 0 प्लस का 0, 4 इंटू 6 माइनस का 24, ये हो गया माइनस। अब वापस चलेंगे, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 -8, 3 6 जा 18, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे 1/2 -24 और 36 माइनस का 32, ठीक है ना, और 18 2 20 6 26 माइनस माइनस प्लस का 26, तो 26 और 6 32, तो 1/2 इंटू माइनस का 6, तो क्या आया -3 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब हमारे पास जो एरिया आया ABD का, ABD इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। अब इसके बाद देखो जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ACD, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ACD के पहले कोऑर्डिनेट लिख लो। तो A का जो कोऑर्डिनेट था 4, -6, तो ये 4, -6, C की वैल्यू हो गई 5, 2 और D की वैल्यू हो गई 4, 0, ऊपर वाला फिर से लिखेंगे 4, -6। तो यहाँ पे एरिया निकालते हैं किसका, ट्रायंगल ACD का। वैल्यू रखते हैं 1/2, मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा हमारे पास क्या आएगा 8, तो 4 2 जा 8 मिल गया, 5 इंटू 0 0 मिल गया, 4 6 जा 24 माइनस में मिला, फिर माइनस इधर से 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 प्लस का 8 और 5 6 जा माइनस का 30। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बचेगा 1/2, तो यहाँ पे माइनस का 16 -22, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, तो ये क्या आया 1/2 और यहाँ पे 6, तो ये कितना आया 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू भी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है,
और ये फर्स्ट था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, दोनों का एरिया बराबर आ गया। तो ऐसे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।